नमस्ते सभी को। मैं जीन ओलिवा हूँ। नया साल मुबारक हो। अब 2026 है। मैं बस आप सभी को नमस्ते कहना चाहता था और आपके साथ कुछ विचार साझा करना चाहता था जिनके बारे में मैं पिछले 1 महीने से सोच रहा हूँ। मार्वल कॉमिक्स में एक सुपर हीरो है जिसका नाम सिल्वर सर्फर है। अब वह एक कम प्रसिद्ध किरदार है और मैं उसके बारे में सब कुछ नहीं जानता उसके बारे में। लेकिन जब मैं खुद को इस दुनिया में सोचता हूँ तो कभी कभी मैं खुद को सिल्वर सर्फर के रूप में देखता हूँ। कोई ऐसा जो पूरी तरह से मेटालिक है, जैसे क्रोम। जैसे अगर हमारे शरीर पूरी तरह से क्रोम के बने होते, बाहर की ओर परावर्तित करते हुए, ताकि अगर कोई नकारात्मकता बाहर से आए तो वह बस एक दर्पण की तरह वापस लौट जाए। और आप जानते हैं, सालों सालों से मैंने अपने लिए यही कल्पना की है। यह नकारात्मकता दूर करने के लिए अच्छा दृश्य है। और आज रेडफर्न अपनी लाइव में इसी पर बात कर रहे थे कि कैसे बाहर से नकारात्मकता का अनुभव करना, बाहर से मिलने वाले फैसले, और आप उस स्थिति में मजबूती से खड़े रहते हैं और अपने लक्ष्यों और दृष्टि के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। और इसने फिर से मुझे सिल्वर सर्फर के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। और सिल्वर सर्फर एक युवा खगोल शास्त्री था जो किसी और ग्रह से था, जिसकी एक ऐसी नौकरी थी जो उसे पसंद नहीं थी, और आखिरकार उसने वह नौकरी छोड़ दी। और मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप खुद पता करें कि इसका क्या मतलब है। उसने वह नौकरी छोड़ दी ताकि वह आकर पृथ्वी की रक्षा कर सके। तो वह किसी और ग्रह से आया था, पृथ्वी पर आया और यहां रहा। आप जानते हैं, उसके पास जो भी शक्तियां हैं वह उनका उपयोग ब्रह्मांड की रक्षा करने, पृथ्वी की रक्षा करने के लिए करता है। और उसकी कुछ सुपर पावर्स ये हैं कि वह नियंत्रित कर सकता है, ऊर्जा फोर्स फील्ड बना सकता है जो नकारात्मकता को दूर करने के लिए एकदम सही है। अपने चारों ओर एक फोर्स फील्ड बनाना। वह समय और स्थान को नियंत्रित कर सकता है, प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा कर सकता है, वह स्थान को मोड़ सकता है। तो आप जानते हैं, उसके पास ये ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं और पदार्थ को रूपांतरित करने की क्षमता भी है। और इसने मुझे सोचने पर मजबूर किया, ठीक है, अगर हम खुद को सुपर हीरो के रूप में देखें, और मैं वह व्यक्ति हूं जो मानता है कि हमारे भीतर एक दिव्य चिंगारी है और हमारे पास ऐसी शक्तियां हैं जो अभी तक उजागर नहीं हुई हैं, और अगर हम खुद की इन अद्भुत रूपों की कल्पना करें तो यह पूरी तरह बदल देगा कि हम दुनिया में कैसे सामने आते हैं और हम इन शक्तियों का उपयोग अच्छे के लिए कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि उसके पास सुपर स्ट्रेंथ है, उसमें सहन शक्ति है, उसमें ताकत है, और यह हमारे इस सफर के लिए कितना उपयुक्त है जिसमें हम साथ मिलकर कुछ बना और रच रहे हैं। विक्ट्री विथ ऐश के साथ, जो आगे बढ़कर कहेगा, पृथ्वी की रक्षा करो, ब्रह्मांड की रक्षा करो। आप जानते हैं, हम विक्ट्री विथ ऐश के माध्यम से जो कुछ भी सीखेंगे उससे अपनी जिंदगी और समुदायों को बदलने जा रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये कितना उपयुक्त है। हम खुद की कल्पना सिल्वर सर्फर के रूप में कर सकते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में घूमते हुए नकारात्मकता को टाल रहे हैं। दूसरे लोग क्या सोचते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। हमारा एक मिशन है और हम इसे मिलकर पूरा करेंगे। तो मैं हमें एक झुंड सिल्वर सर्फर्स के रूप में कल्पना करता हूं जो दुनिया भर में घूम रहे हैं और हर उस चीज को टाल रहे हैं जो हमारे लक्ष्यों और दृष्टि के अनुरूप नहीं है, और अपनी सुपर पावर का उपयोग अच्छे के लिए करते हुए एक आनंदमय जीवन जी रहे हैं। और मैंने सोचा ये कितना उपयुक्त था। तो मैं रेड का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे मन में उस विचार को फिर से जगाया और आज आपके साथ साझा किया। मुझे उम्मीद है कि आप इस नए साल की शुरुआत एक नई शुरुआत के साथ कर रहे हैं। दुनिया आपकी है, आप हर पल इसे नए सिरे से बना सकते हैं, उन चीजों को टाल सकते हैं जो आपके अनुरूप नहीं हैं, और एक सुंदर सुंदर जीवन बना सकते हैं। तो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर आपको नया साल मुबारक हो। आपका दिन शुभ हो। एक चीज दूसरी चीज में बदल जाती है, और अगर आप सच में अपने जीवन के विशिष्ट कार्यों और चीजों के लिए समय आवंटित करने में समय नहीं लगाते हैं,
तो वे सभी चीजें एक दूसरे में मिलकर गड़बड़ हो जाएंगी और आप ऐसी स्थिति में नहीं रह पाएंगे जहां आप उस समय के आवंटन को पूरी तरह निभा सकें, उनमें से प्रत्येक व्यक्तिगत चीज पर अधिकतम लाभ के लिए। जब आप सच में यह समझ जाते हैं कि किसी एक विशेष समय के लिए समय का आवंटन करना और फिर उस समय के दौरान आप जो भी कर रहे हैं उस पर 100% ध्यान केंद्रित करना कितना जरूरी है, तब आप पाएंगे कि आपकी उत्पादकता और आपका तरीका समझना कहीं अधिक आसान हो जाता है और कहीं अधिक आसान हो जाता है आवंटित करने के लिए। जैसे आपके पास एक डायरी हो, जब आपके पास एक डायरी होती है, आपके पास 8 बजे की अपॉइंटमेंट है, तो आप उसे अपनी डायरी में लिखते हैं 8 बजे। आपको पता है कि उस समय आपकी यह अपॉइंटमेंट है, चाहे वह डॉक्टर, अस्पताल, नौकरी या कहीं भी हो। आप उस अपॉइंटमेंट के लिए समय आवंटित करते हैं और फिर आपको उस आवंटित समय का उपयोग विशेष रूप से उसी के लिए करना चाहिए। आप जो भी कर रहे हैं वही बिल्कुल वैसा ही है, चाहे वह आपकी पढ़ाई, आपका व्यवसाय बनाना या अपने लिए संपत्ति बनाना हो। इन सभी के लिए समय आवंटित किया जाना चाहिए। सच कहूं तो यह वास्तव में बहुत आसान है जब तक आप यह समझते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण है और इसका अंतिम अवसर लागत क्या है। एक चीज पर समय बिताने का मतलब है कि आप और चीज पर समय नहीं दे पा रहे हैं और यह दर्शाता है कि आपको जो महत्वपूर्ण है उसे प्राथमिकता देना कितना जरूरी है। मैं इस कथन से थोड़ा सहमत भी हूं और थोड़ा असहमत भी। मुझे लगता है कि यह बहुत जरूरी है कि आप अपना समय उसी चीज पर लगाएं जिसे आप महत्व देते हैं या जिसे आप पाना चाहते हैं। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि अन्य चीजों पर भी समय देना बहुत जरूरी है। जितना आप व्यवसाय बना रहे हैं उतना ही। मेरे लिए इसका मतलब यह है कि आपके समय का आवंटन आपके रुचियों, आपके परिवार और आपके व्यवसाय के बीच समान रूप से होना चाहिए। मुझे खास तौर पर यह विश्वास नहीं है कि हमें किसी एक चीज के ऊपर दूसरी चीज को रखना चाहिए। मेरे लिए परिवार सबसे पहले आता है। मैं समय बिताना चाहता हूं और अब जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूं यह इच्छा और भी बढ़ती जा रही है। अब हम में से कई लोगों के लिए ना ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी, लेकिन हम में से कुछ के लिए ये जरूर चौंकाने वाली होगी। लेकिन एक बात जो यह जरूर करेगा वह है अपनी कहानी का पक्ष रखने का मौका देना, ताकि अफवाहें और गॉसिप्स उस कहानी को न बना सकें। ये सीधे घोड़े के मुंह से है। हमारे सीईओ खुद हमें बिल्कुल वही बता रहे हैं जो चल रहा है और यही कारण है कि ओ न्यूज 19 और ओ न्यूज 20 का पहला भाग बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपने अभी तक अपने ओईएस में लॉगिन नहीं किया है तो कृपया ऐसा करें। और जाहिर है आपको पता है कि पॉपअप एरिया कहां है। आपकी वेब पेज के ऊपर बीच में आप ओ न्यूज 19 और ओ न्यूज 20 देख पाएंगे। अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो यह बहुत जरूरी है कि आप उसे कॉपी करके गूगल में अपनी भाषा में अनुवाद करें और आप पूरी तरह से समझें कि वास्तव में क्या चल रहा है, क्योंकि यह जरूरी है कि आप ठीक ठीक जानें कि क्या हुआ है। क्यों? क्योंकि यह सब आपके ऑन पासिव के सफर का हिस्सा है और ऐश के साथ जीत की ओर बढ़ने का भी। जितना यह हमारे सीईओ के लिए कंपनी बनाने का सफर है, ये व्यापार है, ये आपका सफर भी है और वे बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि वास्तव में क्या हुआ था। ये कोई अफवाह नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो घटी हो या जिसे गढ़ा गया हो। यह सच्चाई का हिस्सा है, जवाबदेही का हिस्सा है और साथ ही विश्वास बहाल करने का भी। जब आपको मुख्य व्यक्ति हमारे सीईओ से सुनने को नहीं मिलता तो अफवाहों पर नियंत्रण हाथ से निकल जाता है ना? और मुझे याद है जब मैं 2018 में इस बिजनेस से जुड़ा था और जब आप ऑनलाइन जाकर हमारे सीईओ का नाम गूगल पर सर्च करते थे तो उनके बारे में सिर्फ अच्छे रिव्यूज मिलते थे,
जो उन्होंने अन्य व्यवसायों के लिए किया था। कैसे वे एक मास्टर मार्केटर रहे हैं और बाकी सब कुछ। ये तो बस उसके बाद ही हुआ जब आप गूगल पर अशमीत फरा का नाम सर्च करते हैं तो उनके खिलाफ बहुत सारी नकारात्मक आलोचनाएं मिलती हैं। अब यह उनके लिए अपने नाम के लिए उस भरोसे और स्पष्टता को बहाल करने का एक मौका है और मैं बहुत बहुत खुश हूं कि अब वह ऐसी स्थिति में हैं जहां वह स्पष्टता ला सकते हैं। ये दोष देने या उंगली उठाने की बात नहीं है। जैसे कि आप केंद्र में उपस्थित हैं और आप न केवल वर्तमान में हो रही चीजों में बल्कि भविष्य में होने वाली चीजों में भी पूरी तरह से जुड़े हुए हैं और सब कुछ बिखरने के बजाय आपके अतीत, वर्तमान और भविष्य के अलग अलग होने के बजाय आप उन्हें एकीकृत कर रहे हैं। क्योंकि ईमानदारी से कहें तो चाहे कोई भी साल हो, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमें पसंद नहीं आता। हम अच्छे चीजों को भी अपने साथ आगे ले जाना चाहते हैं। हमें 2025 की हर चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं है। हमें, आप जानते हैं, सब कुछ फेंक देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर साल कुछ अच्छा भी होता है। मैं कल्पना करता हूं कि कोई व्यक्ति जीवन की राह पर चल रहा है और वह बस, आप जानते हैं, जो चीजें उसके काम की नहीं हैं उन्हें छोड़ता जा रहा है और जो नई चीजें उसके काम आ रही हैं उन्हें उठा रहा है। और मुझे लगता है कि हम यहाँ ऐश के साथ विजय में इसी जगह पर हैं। जब मैं ऐश और उसकी ताकत के बारे में सोचता हूं तो मुझे नहीं पता कि क्या किसी ने कभी हु मूव्ड माय चीज किताब पढ़ी है, जो मजेदार है, क्योंकि आप जानते हैं अक्सर हम आने वाली चीजों को इसलिए खो देते हैं क्योंकि हम अब भी पीछे छूटी चीजों को देख रहे होते हैं। और मुझे लगता है कि ऐश इसमें शानदार है। इस यात्रा में वह देख सकता था कि कब, आप जानते हैं, कोई चीज अब हमारे काम की नहीं रही, और वह था उसके पास पहले से ही दूरदर्शिता और भविष्य के लिए तैयारी करने की इच्छा शक्ति थी। तो जैसे ही हम 2026 में प्रवेश कर रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि हम सब भी ऐसा ही करेंगे, कि हम समझेंगे कि क्या हमारे काम का नहीं है, क्या हमें साथ लेकर चलना है और क्या छोड़ना है। बहुत से लोग अब भी पुराने ऑन पैसिव नैरेटिव को छोड़ने में हिचकिचा रहे हैं, अब भी फाउंडरशिप की बात कर रहे हैं, अब भी टीम्स वगैरह की बातें कर रहे हैं। और ऐश ने हमें बताया है कि हम उस सिस्टम के अधीन नहीं हैं। और मुझे लगता है कि आखिरकार सब कुछ विश्वास पर ही निर्भर करता है, और आप जानते हैं, सच में विश्वास पर।